कई स्वामी और बाबा अपने खास साधकों के लिए आश्रम में प्रवेश के नियम बनाते हैं, लेकिन स्वामी नित्यानंद तंत्र साधना के नाम पर जो कर रहा था वो ना तो कभी किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। वो बाकायदा कानूनी भाषा में तैयार एग्रीमेंट पर दस्तखत करवाता था। एग्रीमेंट की पहली और आखिरी शर्त यही होती थी कि तंत्र साधना के नाम पर चल रही करतूतों के बारे में जुबान बंद रखना है। कानून के फंदे में फंसने से पहले स्वामी नित्यानंद खुद ऐसा फंदेबाज था जिसके जाल में फंसने के बाद आजादी के सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। स्वामी नित्यानंद ने अपने फंदे को नाम दिया था नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। स्वामी नित्यानंद के आश्रम में तंत्र साधना करने जो भी आता था उसे सबसे पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर दस्तखत करना होता था। इस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि एग्रीमेंट पर दस्तखत करने वाला स्वयं सेवक, स्वामी या फाउंडेशन से जुड़ी निजी जिंदगी, आदतों, रहने के ठिकाने, घूमने फिरने, संपत्ति और साधना के तरीके के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। स्वयं सेवक कोई भी गोपनीय सूचना या सामान का इस्तेमाल सिर्फ साधना के लिए करेगा और किसी भी तीसरे आदमी को इसके बारे में कभी नहीं बताएगा। लर्निंग फ्रॉम द मास्टर प्रोग्राम में मास्टर खुद यानी स्वामी नित्यानंद था। उसने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वयं सेवकों से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था उसमें ये भी लिखा है कि कोई भी स्वयं सेवक इस एग्रीमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। ना ही लिखित मंजूरी लिए बिना वो लीडर या फाउंडेशन का नाम अपनी जुबान पर लाएगा। स्वयं सेवकों को लीडर के साथ अपने रिश्ते से जुड़ी किसी भी तरह की सूचना उजागर करने की इजाजत नहीं होगी। स्वामी नित्यानंद ने सेक्स साधना वाले प्रोग्राम से जुड़ी सारी जानकारियों को अपनी जायदाद बना रखा था। इस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के साथ स्वयं सेवकों को एक और समझौते पर अलग से दस्तखत करना होता था। इस अडेंडम यानी परिशिष्ट में लिखा था, स्वयं सेवक ने अच्छी तरह समझ लिया है कि लर्निंग फ्रॉम द मास्टर प्रोग्राम में तांत्रिक क्रियाएं शामिल हो सकती हैं। इसीलिए प्रोग्राम के दौरान होने वाली किसी भी घटना के लिए ना तो लीडर स्वामी नित्यानंद जिम्मेदार होगा और न ही नित्यानंद फाउंडेशन या उससे जुड़े संगठनों से किसी तरह के हर्जाने की मांग की जा सकती है। स्वयं सेवक को इस शर्त पर भी दस्तखत करना पड़ता था कि उसे तंत्र साधना से जुड़े सेक्सुअल और एडल्ट मटेरियल से कोई ऐतराज नहीं है। स्वामी नित्यानंद ने इस एग्रीमेंट में ये भी लिखवा रखा था कि अगर इस समझौते की किसी एक शर्त पर अदालत को ऐतराज हुआ तो बाकी शर्तें जस की तस रहेंगी और समझौता तोड़ने वाले को कानूनी कार्रवाई का सारा खर्च खुद भुगतना होगा। चेन्नई से प्रियम वदा के साथ आज तक ब्यूरो।